नमस्कार। बिहार के नाम सुनते ही आजकल एक अलग ही इमेज बन रहा है। पहले बोला जाता था एक बिहारी 100 पे भारी, आज वही बात एक बिहारी 100 बीमारी पे बदल गई है। क्या बिहार को बदनाम करने में सरकार की हाथ है या 1952 में जो पॉलिसी आई थी, क्या बिहार को उसी समय से बर्बादी के कगार पे लाया गया था? बिहार आज़ादी से पहले एक समृद्ध राज्य हुआ करता था। वहाँ पर हर चीज़ की सुविधा होती थी, फैक्ट्री लगाई जहाँ पर पूरे स्टेट में कहीं भी ना के बराबर फैक्ट्री और उद्योग होता था। वहीं बिहार पर भरपूर मात्रा में फैक्ट्रियों की होती थी, लेकिन आज एक भी फैक्ट्री बिहार में नहीं है। इसका कारण क्या है? क्या बिहार सरकार इसमें गलती की है या बिहार के लोग? क्या बिहार में एक ही सरकार 30 साल शासन करने के कारण ये हाल है बिहार के? इन सभी तथ्यों को आज हम एक करके समझेंगे। देखिए, 1952 से पहले या आज़ादी से पहले बिहार एक समृद्ध राज्य हुआ करता था, जहाँ पर औद्योगिक संपूर्ण मात्रा में दिखाई देती थी, रोजगार भरपूर हुआ करता था, क्योंकि झारखंड बिहार का उस समय पार्ट हुआ करता था, जिसके कारण वहाँ पर खनिज बहुत ही बड़ी मात्रा पर उपलब्ध हो जाती थी। यही जब आज़ादी हुई, नेहरू सरकार आई तो बिहार में एक पॉलिसी लाई, फ्री एट एजुकेशन पॉलिसी। इसमें मुफ्त में सामान जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ले जा सकते हैं, जिसके कारण बिहार की बर्बादी यहीं से शुरुआत होती है। ये भी नहीं बोल सकते जाता है कि बिहार की बर्बादी यहीं से शुरुआत होती है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मुफ्त सामान ढुलाई के लिए लाई गई थी, लेकिन दिन पे दिन इस बेहतर होती गई जब यहाँ पर किसान औद्योगिक यानी कि जो इन्वेस्टर आ रहे थे, इन्वेस्टर, उनको ज़मीन नहीं मिल रही थी, क्योंकि 81% बिहार की आबादी सिर्फ कृषि करती है, जिसके कारण जो किसान भाई लोग थे वो इन्वेस्टर को खेत नहीं देते थे, जिसके कारण लैंड एक्वायर यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी समस्या बनती गई। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि बिहार में दंगा और रंगदारी के लिए जाना जाता है। इसके कारण और इन्वेस्टर यहाँ पर आना छोड़ दिए, क्योंकि उनको और अदर स्टेट में जैसे महाराष्ट्र, गुजरात आदि स्टेट में उन्हें सुविधा मिलती थी और वहाँ पर लेबर भी मिल जाते थे उस समय आसानी से। इसी कारण से बिहार के छोड़ के लोग अदर स्टेट में पलायन करने लगे इन्वेस्टर। उसी समय से बिहार दिन पे दिन खोखला होते गया। बिहार की बर्बादी और तब हो जाती है जब बिहार में दो पार्टी ही 30 साल तक शासन करती है, जो आज बिहार की सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। देखिए, जब भी बिहार के लोग सोए, जब बिहार में बर्बादी हुई, जब कांग्रेस बिहार में बर्बादी कर रही थी तो आरजेडी और जेडीयू बचाए। अब वही आरजेडी और जेडीयू कैंसर मानो बिहार में पकड़ लिया इन पार्टियों के कारण। इसके कारण ये पार्टी लगता है मैं जीत जा रहा हूँ, विकास की क्या ज़रूरत है। बिहार के लोग सो गए हैं, जिसके कारण बिहार दिन पे दिन और बदतर होते जा रही है। फिलहाल सुने हैं नीतीश कुमार आरजेडी के छोड़ के फिर एनडीए ज्वाइन कर लिए। क्या अपनी पार्टी के लिए ही ना, अपनी सत्ता बचाए रखने के लिए? इनका कोई विचार नहीं दिखाई दे रहा है बिहार के लेके। सिर्फ इनको अपनी कुर्सी की बचाव चाहिए। जिधर हवा रह रहा है उधर एक झुक जा रहे हैं। पहले बिहार में रामविलास पासवान को मौसम वैज्ञानिक के नाम से जाना जाता है, आज इनको ये नाम सौंप दिया जाना चाहिए, क्योंकि देख रहे हैं हवा बीजेपी की है, इसीलिए ये बीजेपी में मिल गए। ऐसे तो ये समस्या बिहार के लोग में भी है, क्योंकि बिहार के लोग इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि इनको एक अलग नेता की ज़रूरत है, क्योंकि 30 साल तक जो पार्टी शासन की है वो पार्टी को भी घमंड आ चुकी है, क्योंकि वो कैसे भी करके वो सत्ता में आने वाली है। इसी कारण से वो बिहार को विकास नहीं कर रही है। लेकिन जब तक बिहार के लोग नहीं उठेंगे, यदि सोए रहें तो बिहार के विकास नहीं हो पाएगा। देखिए, वहीं पूरे देश की
जीडीपी कितनी अच्छी ग्रोथ कर रही, वहीं बिहार की पर व्यक्ति इनकम है 56,000। वहीं हमारे बिहार के साथ उत्तर प्रदेश की विकास कितने अच्छी तरीक़ा से हो रहा है। यूपी के विकास में वहाँ पर भी कभी अखिलेश यादव, कभी योगी, कभी दीदी आदि लोगों के आने के कारण ये पार्टी चेंज यूपी का विकास होता है। यही यदि बिहार में होता तो बिहार का भी रूप रेखा अलग दिखाई देता। सबसे पहले तो बिहार के लोगों को ये पार्टी के मकसद को समझना पड़ेगा। इस पार्टी का मकसद क्या है? सिर्फ बिहार को लूटना और बिहार को एक लेबर राज्य बनाने में जुड़ी हुई है। ये बिहार के लोग को सबसे पहला समझना चाहिए। बिहार के जीडीपी सिर्फ 8.5 लाख करोड़ है, वहीं पर बिहार की जनसंख्या 13 करोड़ हो चुकी है। जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वैसे वैसे बिहार एक बीमारू राज्य के रूप में दिखाई दे रहा है। वहीं पर उड़ीसा राज्य है जो अपनी ग्रोथ कितनी अच्छी दिखाई दे रहा है, वहाँ पर भी एक ही सरकार है, तब भी वहाँ पर ग्रोथ हो रहा है। लेकिन वो उड़ीसा को बदलना, पूरी दुनिया के आ रहे हैं लोग समझने के लिए कैसे उड़ीसा एक गरीब राज्य से डेवलप की ओर बढ़ा है। क्या बिहार भी बढ़ सकता है? बन सकता है, लेकिन सबसे पहले हम सभी बिहारियों को अपने आप पर भरोसा और किसी भी सरकार को भक्त ना बनकर हमें उन्हें सपोर्ट करना पड़ेगा, तब भी जाकर बिहार बदल सकता है। जय हिंद।